क्लास 9 प्रश्नावली 2.5 का 9 नंबर और 10 नंबर। तो 9 नंबर में है सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो एक नंबर में यानी इसके बराबर में हमें ये सत्यापित करना है। वास्तव में इसका जो ये फॉर्मूला ही होता है, यानी गुणनखंडन वाला इसका ये फॉर्मूला ही होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सत्यापित करना है। तो हम क्या करते हैं, इस RHS को LHS के इक्वल दिखा देंगे। तो हम लिखते हैं RHS इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, हमें गुणा करना है। इसका गुणा कैसे होता है, पहले x से इस पूरे को गुणा करना है, फिर y से इस पूरे को गुणा करना है। तो x से जब इसको गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, फिर x से इसे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स से y को गुणा करेंगे एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब फिर y से इस पूरे को गुणा करना है तो ये होगा वाई एक्स स्क्वायर, y से इसको गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगा, y से फिर इसे गुणा करेंगे तो प्लस वाई क्यूब होगा। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल होगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। तो हमें क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही है मेरा LHS में। तो यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं 9 नंबर का। तो 9 का सेकेंड है, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, RHS को LHS के इक्वल दिखाएंगे। तो RHS बराबर पहले लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें भी सेम काम करना है कि x से पहले इस पूरे को गुणा करेंगे, फिर माइनस वाई से इस पूरे को गुणा करना है। तो x से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, एक्स से इसे गुणा करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर वाई, एक्स से वाई स्क्वायर को गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब पुनः माइनस वाई से इन सभी को गुणा करना है तो ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई से इसे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगा, माइनस वाई से इसे गुणा करेंगे तो माइनस वाई क्यूब होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, आगे पीछे लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स वाई स्क्वायर से ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यही मेरा LHS में इधर लिखा गया है। तो यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर हो गया किसके, RHS के, और ये मेरा सवाल प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है गुणनखंडन करें। 10 का फर्स्ट है 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, इसी का जस्ट विपरीत है। यही 9 नंबर में जो हम फॉर्मूला अप्लाई किए हैं वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो गुणनखंडन हमें इसका निकल जाएगा। तो 27 वाई क्यूब को हम 3 वाई का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, 125 जेड क्यू को 5 जेड का होल क्यूब, यानी ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे आ गया, या फिर इसे हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के फॉर्मूले पर भी गुणनखंडन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 नंबर का फॉर्मूला इसी पर हमें इसका गुणनखंडन करना है। तो इसके बराबर में क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। तो एक्स मेरा है यहाँ पर 3y प्लस वाई के जगह पर है 5z लिख दिए। पुनः हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस रूप में लाना है, लेकिन x के जगह पर है मेरा 3y, तो इसे हम 3y का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स वाई है तो यहाँ हम 3y इंटू 5z लिखेंगे, फिर प्लस है वाई स्क्वायर तो हम लिखेंगे यहाँ से 5z का स्क्वायर। अब इससे आगे पुनः हम 3y प्लस 5z ऐसा लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 15yz प्लस ये हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो 10 का जो पहला सवाल है उसका गुणनखंडन ये रहा। अब सेकंड नंबर का देखते हैं।
सेकेंड नंबर में है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। तो इसे हम 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं और इसे हम माइनस 7n का होल क्यूब, यानी 4 का क्यूब 64 और 7 का क्यूब 343। अब इसे फिर हमें ए क्यू माइनस बी क्यू इस फॉर्मूले पर तोड़ना। तो यहाँ होता है x माइनस वाई, तो यहाँ हम लिखेंगे 4m माइनस 7n। इसके बाद होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर पहले करली ब्रैकेट लेना है। एक्स स्क्वायर होता है तो हम यहाँ लिखेंगे 4m का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4m इंटू 7n, फिर होता है वाई स्क्वायर, तो प्लस y के जगह पर मेरा 7n है तो 7n का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से हमें मिलेगा 4m माइनस 7n इंटू ये इसका 4m का स्क्वायर हो गया 16m स्क्वायर, और इसको गुणा करेंगे तो 4 सते 28 mn होगा, प्लस ये हो गया 49n स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.5 का 9 और 10 कंप्लीट हुआ।